Hello students. So we are going to start basic mathematics involved in physics. You will be getting videos on this topic in this playlist. The content for this chapter is algebra, trigonometry, differentiation and integration. In algebra, we will be covering Pythagoras theorem, quadratic equation, AP, GP, binomial theorem, log, and some important formulas from mensuration chapter. Then trigonometry, differentiation and integration. ये इतने टॉपिक्स आपको, चाहे आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड हो, पीसीएम हो या पीसीबी हो, आपको इतने टॉपिक्स आने ही चाहिए फिजिक्स पढ़ने की शुरुआत करने के लिए। पाइथागोरस थ्योरम पहला टॉपिक मैंने रखा है। पाइथागोरस थ्योरम हम बहुत अच्छे से जानते हैं। पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हमेशा हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। डिपेंडिंग अपॉन कौन सा एक्यूट एंगल आप देख रहे हैं, अगर ये थीटा है तो ये वाला साइड ऑपोजिट या परपेंडिकुलर कहलाता है और साथ वाला साइड एडजेसेंट या बेस कहलाता है। ठीक, और 90 डिग्री का अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज कहलाता है। कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम आज के सेक्शन में। पहला क्वेश्चन कहता है, अ मैन ट्रेवल्स 8 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन 8 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ and finally again 7 meter towards east. So find the distance from the starting point. देखिए डायरेक्शन सेंस सभी को क्लियर हो। फिर से एक बार, जब आप प्लेन पे बनाएंगे, आप अपनी कॉपी पे बनाएंगे, तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं। ये बोलता है कि 8 मीटर चला ईस्ट, तो 8 मीटर चला दिया इसको, फिर मुड़ा 8 मीटर नॉर्थ चला और फिर अगेन 7 मीटर इधर चला। माना ओ से स्टार्ट किया तो ओ ए इज 8 मीटर, देन ए बी इज अगेन 8 मीटर एंड बी सी, इस पॉइंट को सी ले लेते हैं, 7 मीटर। Find the distance traveled from the starting point. So 8 plus 8 plus 7, 8 plus 8 plus 7, 23 meter is distance traveled. इसी में अगर डिस्प्लेसमेंट और जोड़ दें तो डिस्प्लेसमेंट होगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी। ये डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैं इस ट्रायंगल को कंप्लीट करूंगा। ये मैंने पैरेलल प्रोजेक्टर बनाए ए बी और ये बनाया है बी सी के पैरेलल, इसका नाम दे दिया मैंने डी। अगर ये 7 है तो ये ऑटोमेटिकली 7 होगा, ये 8 है तो ये भी 8 होगा। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए ओ सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ओ डी है 8 प्लस 7 और डी सी है 8 square. So this will become 15 square plus 8 square, which is 225 plus 64, that is 289. OC is equal to under root of 289 और 289 का रूट होता है 17। यूनिट लगाएंगे मीटर, तो ये मिला आपको डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्टेंस। यहां पर बोला था डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर खड़ा है, तो डिस्प्लेसमेंट ही जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अ रेस कोर्स कंसिस्ट ऑफ बैरिकेड ऑन बोथ साइड्स। अ 5 meter long ladder reaches to a height of 4 meter on one side of the barricade and to a height of 3 meter on the other side. What is the width of the race course? चलिए क्वेश्चन के हिसाब से अपन ड्रॉ करते हैं। ये मान लीजिए width of race course है।
इन्होंने बोला बैरिकेड लगे हुए हैं दोनों तरफ, तो एक बैरिकेड अपन ने इधर लगा दिया, एक बैरिकेड दोनों तरफ बैरिकेड लगा दिए। अब बोल रहा है कि एक 5 मीटर की सीढ़ी, जब यहां से 5 मीटर की सीढ़ी रखें तो 4 मीटर हाइट तक जाती है, और इस तरफ वही सीढ़ी 3 मीटर हाइट तक जा रही है, 4 मीटर और 3 मीटर। ये 5 है दोनों केस में। आपको ये विड्थ पता लगानी, ये x कितना है ये पता लगाना। चलिए इनको नाम देते हैं अपन। ये मैंने नाम दिया, इसको नाम दिया O A B C और D। तो ट्राइंगल O A D में OD स्क्वायर बराबर होना चाहिए OA स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर के। दैट मीन्स 5 स्क्वायर is equal to OA is x square plus AD is 4 square. 25 minus 16 is equals to x square implies x equals to 4. तो ये आ गया आपके पास 4 मीटर। ऐसे ही पाइथागोरस थ्योरम इधर लगाएंगे तो आपको मिलेगा 3 मीटर। एंड देन विड्थ of race course will be OA plus OB, यानी कि 4 + 3 7 मीटर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, a body moves 6 मीटर towards north, डायरेक्शन बता चुके अपन, 6 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ऐसे चला दिया, 8 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट ये चला दिया, एंड देन क्या बोल रहा है 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। देखिए वर्टिकली अपवर्ड जब आप बनाएं तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, वर्टिकली अपवर्ड मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो आप इसको यू मान लीजिए, ऐसा रिप्रेजेंट कर दीजिए। यहां पहुंच गया। व्हाट इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, नाम देते हैं ओ ए डी और सी। ये बी सी जो है ये आपकी जो कॉपी रखी है, कॉपी के परपेंडिकुलर, कॉपी पे पेन सीधा खड़ा करके देख लीजिए, कॉपी के परपेंडिकुलर है। दिस वाज गिवन एज ओ ए इक्वल्स टू 8 मीटर, ए बी ओ ए इक्वल्स टू 6 मीटर, सॉरी ओ ए इक्वल्स टू 6 मीटर, ए बी इक्वल्स टू 8 मीटर। तो ये पर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, कॉपी वाले प्लेन पे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यस। तो ओ बी स्क्वायर पाइथागोरस ट्राइड है, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, यानी कि 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ये हो गया 36 प्लस 64 100, और ओ भी हो जाएगा √100 यानी कि 10 मीटर। 10 मीटर ओ बी हो गया और 10 मीटर बी सी है, और दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। आपको निकालना क्या है अब, ये डिस्टेंस, और ये प्लेन कौन सा है आप समझ गए, प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस पेपर। सो ओ सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर विच इज 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर विच इज 100 प्लस 100 और 200। OC will be equal to √200 which is 10√2. Hence
displacement is equal to (10√2 meters. Hope this is clear. Next question. A wheel of radius r is placed on the ground and its contact point is P. If the wheel starts rolling without slipping and completes half a revolution, find the displacement of the point. क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये लीजिए हॉरिजॉन्टल सरफेस, इस पर एक व्हील है, ये व्हील है, इस पर व्हील से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है एक, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P मान लेते हैं अपन। ये व्हील रोटेट हुआ इस तरह से कि बिना स्लिप हुए रोटेट किया इसको, और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अब टॉप पर आ गया, क्योंकि कितना रोटेट किया है उसको, हाफ रेवोल्यूशन। ये देखिए यहां से लेकर यहां तक ऐसे रिवॉल्व करा इसको, मान लीजिए ऐसे, तो ये ऊपर वाला पॉइंट नीचे आ गया और नीचे वाला पॉइंट ऊपर पहुंच गया। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट, आपको फाइंड क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट, यानी ये नामकरण कर देते हैं इनका, इनको नाम देते हैं अपन P, इसको नाम दे दीजिए P डैश, और ये डायमीटर होगा, इसको नाम दे दीजिए O। ये PO बराबर हाफ ऑफ सरकमफ्रेंस होना चाहिए, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई r, तो उसका आधा हो गया पाई r। यू हैव टू फाइंड P डैश, तो P डैश स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से P डैश कितना हो जाएगा, OP स्क्वायर प्लस OP डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू PP डैश स्क्वायर। OP की जगह लिखोगे पाई r स्क्वायर लगा दोगे सुंदर सा, ये OP देखें, OP डैश ये रेडियस और रेडियस मतलब ये डायमीटर है, यानी 2r का स्क्वायर लिखो यहां पर, ये मिला पाई स्क्वायर r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, पाई स्क्वायर r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, r स्क्वायर कॉमन लिया, पाई स्क्वायर प्लस 4, ये है आपके पास P डैश का स्क्वायर। तो P डैश कितना होगा, P डैश कितना होगा भैया, रूट हो जाएगा r स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर प्लस 4, r रूट के बाहर आ गया, अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस 4, ये है आपका P डैश यानी डिस्प्लेसमेंट। दिस इज डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? ओके, then that's all for this session.